हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे बच्चों आप लोग? बेटा मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? बोर्ड क्लियर दिखाई पड़ रहा है? सब फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्लाई करो बेटा, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले जल्दी से कमेंट करो, फास्ट फास्ट। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट्स करो, मेरी आवाज आ रही है, बोर्ड क्लियर दिखाई पड़ रहा है? बेटा रिप्लाई करो फास्ट। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले जल्दी से रिप्लाई करो, ठीक है? वेल, ठीक है, चलो आई होप कि सभी स्टूडेंट ने, ठीक है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, अब सभी स्टूडेंट ने लेक्चर नंबर 7 देख लिया होगा। सभी स्टूडेंट लेक्चर नंबर 7 देख लिया, जल्दी से कमेंट्स करो बेटा। जिसने देख लिया लेक्चर नंबर 7 यस करे, कमेंट्स करो जल्दी से, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। हाँ, तो जिसने जिसने भी देखा है सभी कमेंट्स करो, ठीक है? वेल, वेरी गुड। चलो ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। वेल, चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चलो हम आगे देखते हैं, लेक्चर नंबर 8 है, ये 8 है। क्या क्लियर नहीं है? क्लियर क्या नहीं है बेटा, बताओ क्लियर क्या नहीं है? रिप्लाई करो जल्दी से। ठीक है, भूमिका ने देख लिया। चलो क्या क्लियर नहीं था, रिप्लाई करो। हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा नेटवर्क का तो नो इशू बेटा, लाइव रिकॉर्डेड है तो कोई बात नहीं है। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो बाद में उसको लाइव में तो आप देख ही लोगे, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, तो अब लेक्चर नंबर 7 इसके बाद लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं बेटा। लिखो जल्दी से फटाफट। लेक्चर नंबर 8, कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो हम देख रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हम क्या देख रहे थे बेटा? एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने कल एक देख लिया था। क्या देखा था भाई? तो हमने देखा था रिएक्शन के बारे में, यानी रिएक्शन के बारे में कि अगर रिएक्शन में के का वैल्यू कितना रहेगा तो रिएक्शन कैसे प्रोसेस, कंप्लीशन कैसा होगा रिएक्शन का, यानी एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया था। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम सेकंड देखेंगे या थर्ड। मैंने कल ही बोला था कि टोटल कुल मिलाकर के 3 एप्लीकेशन है। तो देखो, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब सेकंड में हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में। सेकंड में बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन किस डायरेक्शन में। जैसा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये क्लियर है कि रिएक्शन जो होते हैं गाइस, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड एक्शन होता है, और बैकवर्ड एक्शन से। कब? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है, यानी ऑल इक्विलिब्रियम रिएक्शंस आर टेक्स प्लेस बाय द टू डायरेक्शन, फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। कौन सी रिएक्शन? इक्विलिब्रियम रिएक्शन के बारे में। तो सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं। एग्जांपल क्या है भाई? तो हमारे पास वही ले लो फिर से। एग्जांपल में ए है, ए रिएक्टेंट्स प्लस बी है, ये बी है, और ये क्या बना रहा है गाइस? तो ये बना रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा है क्या? सी, या एक्स भी आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सी ले लो या एक्स ले लो आप। एक्स एक्स प्लस क्या लेते हैं यहाँ पे? वाई स्मॉल वाई वाई। ठीक है, ये क्या होगा? दिस इज इंटीजर्स वैल्यू। ये क्या है गाइस? इंटीजर्स वैल्यू है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, देखो एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन other than the stage of chemical equilibrium, concentration ratio is given by the explanation will of chemical equilibrium। अब हमारे जितने भी स्टूडेंट्स, सबको पता है यहाँ पे कि केसी में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो केसी में कन्वर्ट करेंगे, मैंने बताया था केसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करेंगे, यानी कि x टू द पावर x इंटू वाई टू द पावर y अपॉन a टू द पावर a b टू द पावर, यहाँ पे b कर लो, यहाँ पे b टू द पावर स्मॉल b। ठीक है, तो ये सब हम क्या करें? लिखेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ बोला है, देखो यहाँ पे एट एनी स्टेज, देखो यहाँ देखना, एट एनी स्टेज। अब यहाँ पे एक नया हम टर्म सीखेंगे गाइस, देखो यहाँ पे एट एनी स्टेज
चाहे रिएक्शन किसी भी स्टेज में हो, ठीक है ना, at any stage of the reaction other than लिखते चले जाना आप भी, other than the stage of chemical equilibrium, क्या, हाँ, the stage of chemical equilibrium the concentration ratio क्या, concentration का रेशियो as given by the expression, कैसे हम लिखते हैं concentration रेशियो को, तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन का वर्ड लिखते हैं, the concentration ratio as given by the, किसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे रेशियो ऑफ गिवन बाय द एक्सप्रेशन द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, केमिकल इक्विलिब्रियम टर्म में लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ज्यादा अच्छा रहेगा, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेटा क्यूसी, क्या बोलते हैं, क्वोशेंट कॉन्सेंट्रेशन, क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्वोशेंट कॉन्सेंट्रेशन कॉल्ड क्यूसी, क्यूसी का मतलब क्या होता है, क्वोशेंट, क्वोशेंट कॉन्सेंट्रेशन, क्या बोलते हैं इसको, क्वोशेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो क्वोशेंट कॉन्सेंट्रेशन केसी और क्यूसी में डिफरेंस क्या देखो यहाँ पे, तो ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो हो गया, ये क्या बताता है यहाँ पे क्यूसी, रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, क्या बताता है यहाँ पे, रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको हम क्यूसी नोट करते हैं गाइस, देखो यहाँ पे, तो देखो पहले समझो यहाँ पे, ये रिएक्शन है हमारे पास, देखो एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन अदर देन दी स्टेज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के टर्म में दी कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, क्या, कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो, यानी रेशियो उसका क्या है कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है ना, तो दी कॉन्सेंट्रेशन रेशियो एज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के टर्म में अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को लिखते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, हम क्यूसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूसी, यानी क्वोशेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो क्यूसी के टर्म में क्या लिखेंगे, जो हमने क्यूसी के टर्म में क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो क्यूसी के टर्म में वही लिखेंगे हम यहाँ पे, क्यूसी इज इक्वल टू क्वोशेंट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे, x टू द पावर स्मॉल x, क्या लिखेंगे गाइस, x टू द पावर स्मॉल x इनटू y टू द पावर स्मॉल y, y टू द पावर क्या हो गया यहाँ पे, y टू द पावर स्मॉल y अपॉन a टू द पावर स्मॉल a इनटू b टू द पावर स्मॉल a इनटू b टू द पावर क्या होगा गाइस, स्मॉल b, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तो इसी को हम बोलते हैं क्वोशेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो एक लाइन में समझो क्वोशेंट होता क्या है, क्वोशेंट कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है, तो if we written as the concentration of reactants as well as product in the term of ratio, क्या लिखते हैं हम, concentration ratio के टर्म में, किसके टर्म में लिखते हैं, रेशियो के टर्म में, तो this is called quotient concentration, क्या लिखते हैं हम, quotient concentration। k और qc में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले गाइस ये समझो कि k एंड qc में डिफरेंस क्या है, तो k क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, और qc क्या हो गया, कंसंट्रेशन का रेशियो, क्या हो गया, कंसंट्रेशन का रेशियो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, qc, K हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और QC क्या हो गया, रेशियो ऑफ, क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, दैट्स इट, लिख लो यहाँ पे। तो सभी स्टूडेंट्स लिख करके रिप्लाई करो, आ गया समझ में, तो यस जरूर लिखना, QC एंड KC में क्या डिफरेंस है, QC हो गया कंसंट्रेशन के रेफरेंस में, और K क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लिखो जल्दी से, लिख के रिप्लाई करो बेटा।
ठीक है, वेरी वेल। तो सभी स्टूडेंट्स के कमेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स के कमेंट्स मुझे आने चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ ठीक है, वेल ठीक है, वेरी गुड। तो गाइस सभी स्टूडेंट्स फटाफट कमेंट्स करो। हाँ ठीक है नूतन, वेरी वेल। ठीक है आस्था, वेल, देव, वेरी गुड। ठीक है, बाकी के स्टूडेंट्स भी कमेंट्स करो, और सभी स्टूडेंट रेगुलर लेक्चर को देखो, लेक्चर्स को, जितने भी लेक्चर्स हैं। ठीक है कमलेश, वेल ठीक है। चलो अब यहाँ पे कुछ हमारे पास, ठीक है वेरी वेल। अब देखो गाइस, हमारे पास यहाँ पे कुछ यहाँ पे टर्म्स मिलते हैं, वो टर्म्स क्या है वो समझने की कोशिश करो यहाँ पे। अब केसी के और यहाँ पे क्यूसी के और क्यूसी के बारे में समझेंगे यहाँ पे। देखो चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, आई होप सबने लिख लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे आसान है। अब देखो यहाँ पे Q क्या हो गया, कॉन्संट्रेशन का रेशियो हो गया, और K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, वो आप समझ लो। अगर ये कंडीशंस होगा तो क्या होगा, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो मैं भी बताने वाला हूँ। अगर आप जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं भी बताने जा रहा हूँ। इसको आप नोट भी कर लेना, कभी पहले समझ लो। हाँ देखो गाइस, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस हैं। इक्वेशन तो पहले हमने दिख ही दिया था। अब देखो हमारे पास कंडीशंस क्या क्या है, देखो कंडीशंस क्या क्या है वो समझो। देखो देखो गाइस, हमारे पास एक रिएक्शन है। देखो यहाँ पे रिएक्शन कौन सा है भाई, तो ये हमारा H2 प्लस, ये क्या हमारे पास है H2 प्लस I2 है। ठीक है, ये H2 प्लस I2 है, और H2 प्लस I2 रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट एक क्लोज कंटेनर में होता है, ट्वाइस HI बना रहा है। अब देखो यहाँ पे इसमें K का वैल्यू आपका है कितना, तो 2.58 इंटू 10 टू द पावर 30, ये इसका वैल्यू है। और सेम वैल्यू आपका QC का भी आ रहा है, QC का भी इतना ही वैल्यू है। क्या हो रहा है यहाँ पे QC का भी, यानी कोसेंट कॉन्सेंट्रेशन, कोसेंट कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू कितना है गाइस, इतना ही है 2.58 इंटू 10 टू द पावर 30। किसी भी, देखो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है, कोई भी इक्वेशन में, हमको केमिस्ट्री में गाइस इक्वेशन से मतलब नहीं है, केमिस्ट्री हमको मतलब ये है कि इस कॉन्सेप्ट से मतलब है। क्योंकि केमिस्ट्री में मतलब कि आप ये मान के चलो एग्जांपल्स तो कोई ये नहीं है, कितने एग्जांपल्स होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। यानी कि अब ये कोई जरूरी जो मैं पढ़ा रहा हूं एग्जांपल, वही एग्जांपल सेम टू सेम जेडबल या नीट के पेपर में आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। एग्जांपल्स कोई भी देंगे, आप कॉन्सेप्ट सीखो। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैं ये बोल रहा हूं, देखो यहाँ पे के का और क्यू का दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या सेम है, यानी दोनों का वैल्यू क्या सेम दिया हुआ है। अब अगर ऐसा होगा कि K इज इक्वल टू Q, तो क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम होगा, यानी रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम होगा। यानी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, सेम हो जाता है। तो क्या होगा, इफ, देखो यहाँ पे कंडीशन क्या, इफ K इज इक्वल टू Q, देन ऐसे कंडीशन में क्या होगा, देन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। कभी भी किसी भी रिएक्शंस के लिए एक्स वाई जेड कोई भी रिएक्शन ले लो आप, किसी भी रिएक्शन के लिए अगर K का वैल्यू और QC का वैल्यू यानी Q का वैल्यू अगर दोनों अगर सेम आ गया, तो अगर दोनों सेम आ गया तो इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम होगा। एंड वी वेल नो दैट एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल होता है। बोलो हाँ है ना, होता है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये कंडीशन है, पहला कंडीशन है। तो K is equal to Q, then the reaction at equilibrium, रिएक्शन क्या होगा गाइस, एट इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो हमारे पास दूसरी कंडीशन है यहाँ पे, चलो जल्दी इसको लिख लो। दूसरा कंडीशन में लिख रहे हैं यहाँ पे, पहला कंडीशन हो गया केस फर्स्ट। हम बात करते हैं केस टू के बारे में, लिख लो पहले जल्दी से इसको। तीन अलग अलग केसेस हैं सेकंड का, डायरेक्शन का, तो पता लगेगा कि रिएक्शन क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम होगा। अब देखो यहाँ पे इफ Q इज ग्रेटर देन K, यानी अगर मान लो कि Q जो है वो K से जाता है, तो क्या होगा, Q विल बी क्या होगा यहाँ पे, Q विल बी डिक्रीजेस। Q विल बी डिक्रीजेस, Q क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीजेस।
so as to becomes equal to किसके इक्वल होगा, टू के, ठीक है ना, so as become equal to k, as a result the reaction will for shifted backward action, as a result क्या होगा यहाँ पे, as a result reaction shifted to backward direction. चलो अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक प्यारा सा एग्जांपल दूंगा। चलो मैं ऊपर वाला इरेज करता हूं, जिस लिख लो जल्दी से, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो गाइस हमको ये समझना है, देखो हमको समझना है क्या गाइस, तो हमको मेन ये पॉइंट समझना है ये कि अगर Q ग्रेटर रहेगा K से तो क्या होगा, तो Q अगर गाइस अगर K से अगर ज्यादा है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको, मस्त प्यारा सा एग्जांपल लिख देते हैं। हाँ देखो समझो यहाँ पे, देखो हमने कोई एक एग्जांपल ले लिया है, कोई भी रिएक्शन है, देखो जैसे कि हमारे पास this is sulfur dioxide gas reacts with oxygen gas and form sulfur trioxide gas। देखो प्यारा सा एग्जांपल मैंने लिया है, this is sulfur dioxide reacts with oxygen and forms sulfur trioxide। अब इस रिएक्शन में आप देखोगे यहाँ पे आगे आप 2 लगा दो, यहाँ पे भी 2 लगा दो, हो गया बैलेंस, क्योंकि एक मिनट ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन जब तभी वैलिड होगा जब वो बैलेंस होगा, ठीक है गाइस। अब देखो आप यहाँ पे तो S ट्वाइस SO2 गैस प्लस O2, ये क्या बना रहा है, ट्वाइस SO3 गैस बना रहा है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे Q का वैल्यू गाइस कितना यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये दिया आपका 1.98 इंटू 10 टू द पावर 32 दिया हुआ है, एंड यहाँ पे K का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे कितना, तो ये दिया आपका 2.95 इंटू 10 टू द पावर 28 दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखो जो मैं रिएक्शन बताने वाला हूँ, जो मैं रिएक्शन बता उसको ध्यान से देखना है। देखो अब यहाँ पे गाइस केस क्या है, यहाँ पे देखो QC का वैल्यू जो है, Q का वैल्यू जो है क्या है यहाँ पे ज्यादा है, और K का वैल्यू क्या है, कम है। अब अगर ऐसा होगा, तो क्या होगा, रिएक्शन जो है क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों शिफ्ट करेगा, रीजन क्या है, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा कि इस जगह पे क्या होगा कि ये क्या होगा, इसका कॉन्संट्रेशन बढ़ेगा। एक मिनट, रिएक्शन तभी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जब प्रोडक्ट का कॉन्संट्रेशन बढ़ेगा। जब रिएक्टेंट का कॉन्संट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो ये जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है कि अगर Q का वैल्यू ज्यादा है कैसे से, तो रिएक्शन में प्रोडक्ट का कॉन्संट्रेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो प्रोडक्ट का कॉन्संट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, एंड देन प्रोडक्ट का कॉन्संट्रेशन अगर बढ़ता है तो गाइस क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन शिफ्ट टू द क्या होगा, शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, बोलो हाँ या ना सभी, जस्ट अभी फटाफट यस करके टाइप करो, आ गया समझ में। तो सभी स्टूडेंट फटाफट टाइप करो यस अगर समझ में आ गया तो। क्या समझे, अगर Q का वैल्यू ज्यादा है, K का वैल्यू अगर कम है, तो Q का वैल्यू अगर ज्यादा है, वेल ठीक है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉन्संट्रेशन बढ़ेगा, एंड देन प्रोडक्ट कॉन्संट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, रिएक्शन शिफ्ट इनटू द बैकवर्ड डायरेक्शन। हालांकि यहां पे Q क्या करेगा, Q अपने कॉन्संट्रेशन को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा और K की इक्वल आने की कोशिश करेगा। तो उसके बाद भी तो भी क्या होता है, K जो होता है वो Q के इक्वल नहीं आ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा है कॉन्संट्रेशन है। तो अगर कॉन्संट्रेशन का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है तो क्या होता है यहाँ पे, ऐसे केस में क्या होता है, रिएक्शन शिफ्ट टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी Q का वैल्यू अगर ज्यादा है और K का वैल्यू कम है तो क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉन्संट्रेशन ज्यादा होगा, एंड इफ द कॉन्संट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, रिएक्शन शिफ्ट टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। दैट्स ऑल, लिख लो बेटा, लिख के रिप्लाई करो गाइस। हो जाएगा लिखा हुआ तो यस करके टाइप करना।
वेल ठीक है, सभी स्टूडेंट टाइप करो। हाँ वेरी गुड, ठीक है, वेरी वेल। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस, अब हम आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट, अब चलो यहाँ पे, अब अगर मान लो, देखो तीसरा लास्ट कंडीशन क्या है। अब अगर मान लो कि Q का वैल्यू अगर कम है, K का वैल्यू ज्यादा है, अब देखो क्या होगा। देखो गाइस तीसरा कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे। अब थर्ड कंडीशन ये कह रहा है, देखो यहाँ पे कंडीशन थर्ड, देखो गाइस थर्ड कंडीशन ये कह रहा है कि देखो यहाँ पे, इफ Q इज लेस देन K, यानी K ज्यादा है Q कम है, तो क्या होगा। इन दैट केस, इन दैट केस, दैट केस, ऐसे केस में क्या होगा इस, इन दैट केस रिएक्शन शिफ्ट, रिएक्शन शिफ्ट into the फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलो विथ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, देखो यहां पे, दिस इज गैस, दिस कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस, तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म प्रोडक्ट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पे ट्वाइस नाइट्रोजन ट्वाइस ऑक्सीजन फोर ऑक्सीजन फोर, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे, सपोज मान लो कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसका है आपका के, क्यू का वैल्यू कितना है, यहाँ पे क्यू का वैल्यू यहाँ पे है गाइस कितना है आपका, तो 1.75 इंटू 10 टू द पावर 12 है, और के का वैल्यू कितना है गाइस यहाँ पे, तो 3.12 इंटू 10 टू द पावर कितना है दिया हुआ, यहाँ पे 15 दिया हुआ है गाइस। अब देखो यहाँ पे, अब सीधी सी बात है कि यहाँ पे के का वैल्यू ज्यादा है और Q का वैल्यू क्या है, कम है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या बोला यहाँ पे, रिएक्शन शिफ्ट टू द फॉरवर्ड एक्शन, रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड एक्शन में। तो रिएक्शन फॉरवर्ड एक्शन में कब शिफ्ट होगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड एक्शन में तभी शिफ्ट होगा when the concentration of reactants are increases, यानी कि the concentration of nitric oxide and oxygen will be increases, and then if the concentration of nitric oxide यानी कि reactant का concentration बढ़ेगा, and then that case the equilibrium shift to the backward direction, forward action, equilibrium shift to the forward action। तो जेडबल में क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि ये होगा तो क्या होगा, ये घुमा के क्वेश्चन देंगे कि बताओ भाई अगर यहाँ पे इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन पड़ता है, Q का वैल्यू अगर कम है K से, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा कांस्टेंट रहेगा, क्या होगा। अगर इफ द वैल्यू ऑफ Q इज ग्रेटर देन, इफ द वैल्यू ऑफ Q इज लेस देन K, अगर Q का वैल्यू K से क्या है यहाँ पे कम है, यानी K का वैल्यू ज्यादा है, तो ऐसे केस में रिएक्टेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन पे, तो रिएक्टेंट्स पे इफेक्ट ये पड़ेगा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इंक्रीजेस एंड देन रिएक्शन शिफ्ट टू द फॉरवर्ड एक्शन, दैट्स ऑल, लिख लो। उससे पहले सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स करो, आ गया समझ में सभी को, किसी भी रिएक्शन के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट्स करो बेटा। ये वाला कॉन्सेप्ट भी सबको समझ में आ गया, जल्दी से कमेंट्स करो फटाफट। वेल ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, कमेंट सभी स्टूडेंट्स करो ताकि मुझे पता चल जाएगा सबको समझ में आ गया। हाँ जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं फिर से बताऊंगा यार, सबके कमेंट्स में प्रॉपर चेक कर रहा हूं।
ठीक है गाइस, लिखो वेरी गुड। ठीक है, बीच में कटेगा दोबारा ज्वाइन करना, बीच में अगर कटेगा दोबारा ज्वाइन करना खुद से। लिख के रिप्लाई करो, हो गया लिखा हुआ तो जल्दी से रिप्लाई करो। अगर लिखा हुआ हो गया गाइस तो जल्दी से फटाफट रिप्लाई कर दो। ठीक है वेल, चलो सभी स्टूडेंट रिप्लाई करो। चलो ठीक है गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो इधर नेक्स्ट, चलो अभी जो मैंने टॉपिक समझाया उसी को हम जरा सा डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं। देखो डायग्राम के फॉर्म में जो 3 केसेस मैंने बताया उसको डायग्राम के फॉर्म में दिखाओ। ये है k, ये है q। क्या होगा इस k इज ग्रेटर देन q, q इज लेस देन k हो गया। रिएक्शन विल से फॉरवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में शिफ्ट करेगा। देखो गाइस यहाँ पे क्या है, दोनों का वैल्यू इक्वल है, k एंड q दोनों इक्वल है। अब ऐसे केस में क्या होगा, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पे। रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब यहाँ पे केस उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ पे अब अगले केस में क्या होगा, देखो इधर देखो गाइस ये क्या है बताओ, दिस इज आवर k एंड दिस इज q। q ज्यादा है, q इज ग्रेटर देन k, रिएक्शन विल शिफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन। लिख के रिप्लाई करो। रिएक्शन विल शिफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन, लिख के रिप्लाई करो गाइस। सभी का हो गया लिखा हुआ तो जल्दी से फटाफट रिप्लाई कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से गाइस। ठीक है वेल, बाकी के स्टूडेंट्स भी। ठीक है वेरी वेल, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट लिखो, कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तो हम इक्विलिब्रियम के कॉन्सेंट्रेशन क्या करेंगे, कैलकुलेट। वेरी वेल, ठीक है।
थर्ड लास्ट कंडीशन क्या है? कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। देखो गाइस, कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लिखो फटाफट। देखो तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो यहाँ पे तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे, तो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देखो, 6 कॉन्सेप्ट टोटल। टोटल कितने कॉन्सेप्ट है? 6। और हमको उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या बोला है भाई? तो सबसे पहला ये बोला है कि सबसे पहले हम बैलेंसिंग इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे सबसे पहले। देखो यहाँ राइट द बैलेंस इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे, जो इक्वेशन हमारे पास दिया रहेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि बिना बैलेंस के अगर आप करते हो रिएक्शन में कैलकुलेशन इक्विलिब्रियम का या इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को लिखते हो तो गलत हो जाएगा। दूसरा, अज्यूम x एज अ अमाउंट ऑफ, x को हम अज्यूम करेंगे यहाँ पे एज द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्टेड टू प्रोडक्ट फॉर्म। amount of reactants which reacts to form product ठीक है। यानी x को हम रिज्यूम करेंगे यहाँ पे, ये x को हम क्या अज्यूम करेंगे? x को हम अज्यूम करेंगे कि एज x क्या है भाई? तो रिएक्टेंट है जो क्या कर रहा है यहाँ पे? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे। क्या कर रहा है यहाँ पे? रिएक्शन करके आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम calculate the equilibrium concentration of each reactants यानी रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट उसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन, एंड द प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टोइचोमेट्रिक, जो हम वैल्यू देखेंगे यहाँ पे, स्टोइचोमेट्रिक फ्रॉम द स्टोइचोमेट्रिक stoichiometric equation। फोर्थ, राइट एक्सप्रेशन केपी और केसी। हम एक्सप्रेशन केपी और केसी भी लिखेंगे यहाँ पे, प्रेशर क्लियर रहेगा तो केपी लिखेंगे और कॉन्सेंट्रेशन रहेगा क्या लिखेंगे हम? केसी लिखेंगे यहाँ पे। राइट केपी और केसी, प्रेशर के पूछेगा तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? केपी। कॉन्सेंट्रेशन के पूछेगा तो केसी लिखेंगे हम। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, सब्स्टिट्यूट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन
एंड कैलकुलेट x को कैलकुलेट करेंगे, सब्स्टिट्यूट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x वैल्यू क्या करेंगे गाइस, हम कैलकुलेट करेंगे। सिक्स में क्या बोला यहाँ पे, चेक करेंगे हम। देखो गाइस यहाँ पे सिक्स में क्या करेंगे, चेक द रिजल्ट। फाइनल हम क्या करेंगे सिक्स में, चेक द रिजल्ट। रिजल्ट को हम चेक करेंगे by substituting calculated value of equilibrium concentration and get concentration and get Kp और Kc। चलो लिख लो, उस बात में एक करके बताता हूँ, ठीक है। देखो इधर सभी को लिख लो आप, फिर वन बाय वन करके बताता हूँ। देखो गाइस वन बाय वन करके पहले समझो आप, एक करके देखो यहाँ पे क्या है। सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन उसको हम लिख लेंगे इक्वेशन को जी। अज्यूम करेंगे x एज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। x क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स है जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या बोला है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कैलकुलेट करेंगे हम ऑफ ईच रिएक्टेंट। रिएक्टेंट पहले हम क्या रिएक्टेंट के कांस्टेंटेशन को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट किससे, स्टोइचोमेट्रिक वैल्यू से। किससे, स्टोइचोमेट्रिक, जो उसके आगे लगाया रहेगा, बैलेंस करेंगे जो लगा रहेगा 2 3 जो भी लगा रहेगा उससे हम कैलकुलेट करते हैं। राइट केपी कैसे लिखेंगे, केपी और कैसे लिखेंगे। अगर प्रेशर के टर्म में पूछेगा तो हम केपी लिखेंगे, अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में पूछा है रिएक्शन में तो हम कैसे लिखेंगे। अब क्या बोला है, फिफ्थ पॉइंट पे ध्यान देना, सब्स्टिट्यूट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन एंड कैलकुलेट x। यानी कि हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन x का वैल्यू को क्या होगा अपने आप यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पे फाइनल क्या करेंगे, चेक दी रिजल्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम। अब फाइनली इसका 5 का हम रिजल्ट चेक कर लेंगे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन एंड देन फाइनली हम क्या गेट करेंगे, केपी और केसी को हम गेट करेंगे। चलो लिख लिया होगा तो जल्दी से रिप्लाई कर दो फिर, या स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा जल्दी से रिप्लाई करो, फटाफट रिप्लाई करो जल्दी से। वेल ठीक है वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ठीक है धनुश्री, देखो इधर देखो गाइस, ठीक है सनी का। चलो गाइस हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो इधर एग्जांपल क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास एग्जांपल है ट्वाइस ए। देखो इस पे नोट करना, ट्वाइस ए यहाँ पे बोला है
और ये क्या है गाइस, बी बोला यहाँ पे, ट्वाइस ए पहले से दिया हुआ है प्लस बी बोला है, और इधर क्या बन रहा है गाइस, तो इधर हमारा बन रहा है, क्या बन रहा है जी, तो इधर हमारा बन रहा है सी प्लस डी, हमारे पास इक्वेशन क्या बन रहा है यहाँ पे, सी प्लस ट्वाइस डी बन रहा है। अब देखो यहाँ, तो यहाँ पे ट्वाइस ए है, यहाँ पे बी वन है, और यहाँ पे सी, यहाँ पे ट्वाइस डी, तो इसको यहाँ पे ट्वाइस है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो दो पार्ट लिखेंगे, पहले लिखेंगे इनिशियल, देखो कैलकुलेशन, देखो कभी भी हम कॉन्संट्रेशन को कैलकुलेट करते दो पार्ट होता है, एक होता है इनिशियल यानी कि पहले का कॉन्संट्रेशन, एंड एट इक्विलिब्रियम यानी कॉन्संट्रेशन में कितना क्या हुआ, फिर बाद में कितना चेंज आया, बढ़ा घटा क्या हुआ। तो पहले हम क्या लिखेंगे, एट इनिशियल लिखते हैं, इनिशियल इनिशियल कॉन्संट्रेशन। तो इनिशियल क्या होगा, देखो हम लेते हैं यहाँ पे ए मोल्स पर लीटर, ए यानी कुछ वैल्यू नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे एल लेंगे, इसको क्या लेंगे गाइस, बी मोल्स पर लीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चूंकि ए वन ए टू है, बी कितना है यहाँ पे, देखो ध्यान देखना, ए कितना है, टू है, बी वन है, सी वन है, एंड टू क्या है यहाँ पे, डी क्या है, कितना है, टू है। अब देखो इससे हम सभी का, इससे हम क्या करेंगे, सभी को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखो ध्यान से, इससे हम सभी को कंपेयर करेंगे, ये ट्वाइस ए है और इसके कंपेयर में इसका हाफ है ना, बोलो है ना, अरे सीधी सी बात है यार। अब यहाँ पे दो ए है और यहाँ पे इसके कंपेयर में सी कितना है, वन है, तो इसका मतलब क्या है, ट्वाइस ए का हाफ हो गया सी, बोलो हाँ या ना, अरे हुआ ना। अगर यहाँ पे सपोज मान लो कि यहाँ पे क्या होता, सपोज मान लो कि यहाँ पे सी कितना होता है, ट्वाइस होता, तो सी यानी इक्वल अमाउंट में होता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ए टू है और सी क्या, यहाँ पे सी इसका क्या हो गया, आधा है, यानी कि सी एक ही है ना, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या करें, ऐसे देखो इनिशियल कॉन्स्टेंट क्या होता है, इसका हम लेते हैं जीरो, जीरो लेते हैं, इनिशियल कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट का क्या लेते हैं, जीरो जीरो, क्योंकि हमको इनिशियली किसका कॉन्स्टेंट देखना होता है, हमको देखना होता है किसका, रिएक्टेंट्स का, तो रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन हम देखते हैं, प्रोडक्ट का इनिशियली हम क्या लेते हैं, जीरो, हाँ एट इक्विलिब्रियम में हम देखते हैं फिर एट इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंजिंग हो रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा इस, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ए दिया हुआ है, ए मोल दिया हुआ है पर लीटर, हालांकि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी रहेगा क्वेश्चन जब आप सोल्व करोगे तो क्या करेंगे, ए में से हम एक्स को माइनस करेंगे, यानी कि पहले से कितना था और बाद में एक्स माइनस करेंगे हम, तो a माइनस एक्स, और ये क्या होगा, b क्या होगा इस, अब ये b देखो ट्वाइस है, b भी क्या है, इसका हाफ है, अरे ट्वाइस है यहाँ पे और b क्या हो, b स्टैचोमेट्रिक वैल्यू से, अगर हम स्टैचोमेट्रिक वैल्यू से कैलकुलेट करेगा इस, तो क्या है, b a यहाँ पे 2 है और b यहाँ पे 1 है, तो एक कंपेयर b क्या है, आधा ही है ना, तो क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे b माइनस एक्स बाई टू। अब x बाई टू क्यों करेंगे, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, x बाई टू हमने इसलिए किया कि a यहाँ पे ट्वाइस है और उसके कंपेयर में b कितना है, एक ही है, अगर ट्वाइस भी होता तो हम क्या करते, b माइनस एक्स कर देते, तो यहाँ पे क्या है, b वन है, b वन है, तो क्या होगा b एक्स अपॉन टू, ठीक है। अब c भी क्या है भाई, वन है, तो क्या करें, x बाई टू करेंगे हम यहाँ पे, जबकि यहाँ पे d के केस में देखो d क्या यहाँ पे x है, तो d यहाँ पे x लिखेंगे, अब लिख लिया हमने यहाँ पे, अब ये लिख लिया जी। अब इसको हम क्या करेंगे, केसी के वैल्यू में हम पुट करेंगे, तो केसी इज इक्वल टू क्या होगा इस, तो केसी इज इक्वल टू होगा इस यहाँ पे आपका c, क्या होगा इस, c इनटू d टू द पावर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसका स्टैचोमेट्रिक वैल्यू क्या है 2 है, अपॉन क्या होगा इस a टू द पावर 2 b, अब सबके वैल्यू को पुट करो यहाँ पे, आप c का वैल्यू क्या है इस, x बाई टू लिख लिया जी, d का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू x है, तो लिख लो यहाँ पे x पावर 2 अपॉन, फिर से क्या होगा इस, तो a का वैल्यू क्या है, a माइनस एक्स का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा इस b का क्या होगा यहाँ पे, तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू यहाँ पे आपका है b माइनस एक्स बाई टू। चलो देख लो यहाँ पे, चलो सभी स्टूडेंट देख लो, हमने सिर्फ वैल्यू को पुट किया, बताओ सबको आ गया समझ में, जल्दी से अगर आ गया समझ में तो सभी स्टूडेंट फटाफट रिप्लाई कर दो एक बार। अब उसके बाद हम क्या करें, अगर मान लो कि हमारे पास अगर न्यूमेरिकल हो तो एक्स हो गया, कैलकुलेटेड एक्स, कैलकुलेटेड एक्स, अब एक्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे इस, कैलकुलेट करेंगे, अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स और हम बनाएंगे, ठीक है ना। चलो जल्दी से फटाफट पहले रिप्लाई करो, क्या ये सबको समझ में आ गया, समझ में आ गया तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी आप जब कॉन्संट्रेशन को जब कैलकुलेट करोगे तो इनिशियल हमको क्या लेना है, जीरो लेना है,
एट इक्विलिब्रियम हमको क्या देखना है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये इनिशियल हम पता कर लेंगे, ठीक है, एक बार फिर सुन लो आप। यहाँ पे c इसके कंपेयर में ये कितना है, हाफ है, तो x/2। इसके कंपेयर में ये कितना है, 2 है, तो यहाँ पे x। दैट्स ऑल। चलो रिप्लाई करो, कमेंट्स फास्ट फास्ट फास्ट। बाकी के स्टूडेंट्स भी कमेंट्स करो, फिर आगे बढ़ेंगे गाइस। ठीक है, वेरी गुड। समीक्षा, धनश्री, और भी स्टूडेंट्स है, सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स करो। वेल, ठीक है, वेरी गुड। चलो जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट लो, लिख के रिप्लाई करो। ठीक है भूमिका, वेल। चलो गाइस लिख लो, लिख के कमेंट्स करो। इस बार हम न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स पर पहले हम केसी के न्यूमेरिकल बनाएंगे, देन इसके बाद इस टाइप के न्यूमेरिकल बनाएंगे। इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो इसी के न्यूमेरिकल में बेस्ड होगा। तो चलो पहले आप जल्दी से इसको लिख लो, देन उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, हो गया, नूतन का हो गया लिखा हुआ, वेल। बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो। ठीक है कुछ, वेरी वेल, ठीक है बेटा, वेल ठीक है। तो सभी का हो गया लिखा, चलो अब न्यूमेरिकल्स लिखो फटाफट। देखो गाइस, हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, लिखो पहले न्यूमेरिकल्स लिखो। देखो क्वेश्चंस क्या बोला है, देखो यहाँ पे समझो आप ध्यान से। द फॉलोइंग कंसंट्रेशन वेयर, क्वेश्चन क्या है पहला, द फॉलोइंग concentration the following concentrations were obtained from obtained for कर लेना है, obtained for the formation of है ना, for the formation of NH3 from N2 and H2, from N2 and H2, ठीक है, at equilibrium 500, at equilibrium 500 केल्विन पे, ठीक है। अब देखो सबके वैल्यूज भी दिए हुए, क्या दिया, N2 का वैल्यू कितना दिया गया, तो N2 का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर कितना दिया हुआ है भाई, तो 10 टू द पावर -2 दिया हुआ है, ठीक है। N2 का वैल्यू, H2 का वैल्यू दिया हुआ है 3.0 इंटू 10 टू द पावर दिया हुआ है -2 m, ठीक है। N2 हो गया, H2 NH दिया कितना है 1.10 पावर -2, 1.2 इंटू 10 टू द पावर कितना है -2 है m। चलो तो अब आपको क्या फाइंड करना है गाइस, तो फाइनली आपको फाइंड करना है केसी। तो केसी के लिए क्या लिखोगे आप, देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले आप इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो इक्वेशन क्या होगा हमारा भाई, तो इक्वेशन हमारा ऐसा है, दिया हुआ है क्या, N2 गैस
प्लस H2 गैस, देखो ध्यान से क्या बनाएगा भाई ये, ट्वाइस NH3 गैस होगा गाइस, बोलो है ना। चलो यहाँ पे कर लो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर लो जी, तो क्या होगा केसी के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर कॉन्सेंट्रेशन के लिए बोला यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन के लिए बोला है, अगर प्रेशर बोलता तो केपी लेते, तो कॉन्सेंट्रेशन बोला क्या लेते केसी, तो क्या केसी जी क्या होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो क्या होगा गाइस NH3 पावर 2 कर दो यहाँ पे अपॉन क्या होगा भाई N2 गैस है गाइस एंड H2 भी गैस है, इसका पावर 3 कर दो। चलो सबके वैल्यू को पुट कर लो यहाँ पे रख करके, सबके वैल्यू को यहाँ पे रख करके पुट कर लो एंड देन गेट योर द वैल्यू ऑफ केसी। जल्दी से बताओ कितना होगा वैल्यू। चलो गाइस जल्दी से फटाफट केसी का वैल्यू बता दो कितना होगा। सबके वैल्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं सामने आपके, सबके वैल्यू को आप यहाँ पे रखो और रख करके पुट करके बताओ आंसर कितना आएगा जल्दी से। जल्दी से फटाफट कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके आंसर बताओ कितना आता है। बेटा सबके वैल्यू दिए हुए हैं, NH3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ, तो 1.2 लिख लो यहाँ पे 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2, इसका आप क्या करो स्क्वायर कर लो, 2 दिया हुआ यहाँ पे, उसके बाद इसका वैल्यू N2 का वैल्यू कितना दिया तो 1.5 10 टू द पावर -2 इंटू क्या करोगे आप H2 का वैल्यू कितना दिया तो 3.0 10 टू द पावर -2, इसका क्यूब कर लो, बताओ कितना आता है आंसर फाइनली। कैलकुलेशन है थोड़ा टाइम लगेगा बट हाँ आंसर आ जाएगा। कुसुम का 0.10 टू द पावर 2, नहीं बेटा 0.2 नहीं होगा, 10 टू द पावर 2 नहीं, 0.2 नहीं होगा, चेक करो कैलकुलेशन होगा फिर से, कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक करो। टाइम लगेगा उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन सही से आंसर दो, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपको टाइम भी दिया है, चलो कैलकुलेशन करो। चलो बाकी के स्टूडेंट्स जल्दी से रिप्लाई करो। नहीं मृणाल गलत है बेटा, समीक्षा 0.03 पावर बता दो क्या आएगा, 0.03 यहां तक सही है लेकिन पावर क्या है, हाँ ठीक है 0.03 10 टू पावर 4 10 टू द पावर 4 0.03 के बाद आगे 5, इसका देखो मैं आंसर, देखो मैं ऑप्शन लिख देता, देखो मैं ऑप्शन देता हूँ, आंसर नहीं बोलूंगा ऑप्शन, तो ऑप्शन से आप समझ लेना। देखो पहला ऑप्शन क्या है, देखो ऑप्शन आपका है 3.55 इंटू 10 टू द पावर, नोट करो यहाँ पे ऑप्शंस, 2 ऑप्शन नंबर 1 3.55, ऑप्शन नंबर सेकंड 2.0 इन 10 पावर -2, ऑप्शन सी 1.0 इंटू 10 टू द पावर 3, ऑप्शन डी 3.09 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा यहाँ पे -2। चलो चेक कर बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपके पास ऑप्शंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं A B C एंड D। चलो अब मैंने आपके लिए थोड़ा सा काम आसान कर दिया, वाह क्या बात है, आस्था का सही आंसर है, वेल वेल डन बेटा, वेल डन।
सानिका का भी सही, वेल डन, क्या बात है, परफेक्ट, परफेक्ट कैलकुलेशन है एंड शाबाश, बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया बेटा आपने। हाँ वेल, सही बेटा, वेरी वेल। चलो बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई कर दो। एंड सेम एक इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको घर से बनाने के लिए दे रहा हूं, जल्दी से रिप्लाई करो फटाफट। बाकी की जिसने नहीं रिप्लाई किया स्टूडेंट, जल्दी से रिप्लाई करो, जल्दी से रिप्लाई कर दो, देन मैं आपको एक घर से बनाने के लिए क्वेश्चन दूंगा। कमेंट्स करो बेटा। ठीक है, वेरी वेल, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, सही है। हाँ चलो लिख लो, घर से बनाने के होमवर्क में लिख लो, क्वेश्चन बना के मुझे व्हाट्सएप करोगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में पूरा न्यूमेरिकल से कराएंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट वाला क्लास लेक्चर नंबर 9। कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ Kc at 298 केल्विन टेम्परेचर। कितना पे? 298 केल्विन टेम्परेचर फॉर द गिवन रिएक्शन। 298 केल्विन टेम्परेचर फॉर द गिवन रिएक्शन, फॉर द गिवन रिएक्शन, ठीक है। अब रिएक्शन कौन सा है गाइस, देखो आप यहाँ पे फॉर द गिवन रिएक्शन है, रिएक्शंस कौन से आप देख लो यहाँ पे, तो ये रिएक्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे SO2 गैस प्लस O2 गैस gives twice SO3 गैस, ठीक है, twice SO3 गैस। अब आप देखो यहाँ पहले बैलेंस करो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे सबके वैल्यू देखो दिया, यहाँ पे SO3 का वैल्यू कितना दिया है 1.59 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया आपका 2.0 इंटू 10 टू द पावर -4। उसके बाद आपका O2 गैस का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया आपका 1.90 इंटू 10 टू द पावर -3। चलो सबके वैल्यू दिए, सबका m m m m। चलो जल्दी से लिख लो गाइस, लिख के रिप्लाई करो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, जल्दी से लिख लो, लिख के रिप्लाई करो, घर से बनाना है, बना के मुझे व्हाट्सएप करना है सभी स्टूडेंट्स। लिख के रिप्लाई करो। ठीक है, वेरी वेल, चलो बना करके मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सभी स्टूडेंट्स लेक्चर प्रॉपर देखो, तभी समझ में आने वाला है, ठीक है बेटा, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना, ठीक है। चलो ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, आई के लिए ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर बेटा, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना, खूब खाओ और खूब मन लगा पढ़ाई करो, खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जो खाओगे नहीं तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो पढ़ाई नहीं होगी, तो खूब टाइम पे खाना खाओ और पढ़ाई भी करो खूब मन लगा करके, ठीक है। देखो ऑनलाइन क्लास हो या क्लास ऑफलाइन, उससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इफेक्ट ये पड़ना चाहिए, यानी कि आपको ये समझ में आ चाहिए, समझ में आ रहा चीजें सब कुछ, और आप मेहनत करो, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट नीट का या जेडब्ल्यू का तभी आया गाइस, जब आपका दोनों का, टीचर का भी और स्टूडेंट का, दोनों का सपोर्ट रहेगा, तो है ना। तो मेरा सपोर्ट आपके सिर्फ 110% है, अब आपका मुझे सपोर्ट ये चाहिए कि आप रेगुलर पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है ना, बस रिजल्ट अपने आप आएगा, ठीक है। चलो आज के लिए ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर बेटा, बाय।